हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक आर्गन के बारे में पढ़ लेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ये आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं, देखिए अच्छे से समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बनाना इम्पॉर्टेंट हो गया। तो देखिए अब ये देखिए माउथ के बारे में पहले डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होती है। देखिए जितने वर्ड बोले जाएंगे इन सभी वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ से आप माउथ में कौन कौन से पार्ट भी होते हैं, पैलेट होता है, वो ये देखिए वोल्वा होता है, फिर उसके बाद टंग भी होती है और टीथ भी होती है। तो ये माउथ में इतने पार्ट होते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है। फिर माउथ के बाद एकदम जस्ट नीचे उसके फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स फिर उसके बाद देखिए ईसोफेगस। ये देखिए कुछ सलेवरी ग्लैंड भी होती हैं, जैसे सबलिंगुअल ग्लैंड होती है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है और पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये सब एंजाइम सिक्रेट होती हैं यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद फेरिंग्स और ईसोफेगस। ईसोफेगस से जो हम लोग मान लीजिए कोई भी फूड खाते हैं ना, फूड हम लोग यहाँ से लिए तो ईसोफेगस से होते हुए फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आएगा स्टमक में आएगा। ये देखिए स्टमक एरिया है, स्टमक एरिया। फिर उसके बाद यहाँ लीवर दिखाया गया है। लीवर के बाद यहाँ देखिए अच्छे से इन सभी पोर्शन को आप देख लीजिए ताकि आपके कुछ टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये लीवर हो गया। लीवर के बाद यहाँ देखिए ये गाल ब्लेडर है। गाल ब्लेडर का काम क्या होता है, बाइल को स्टोर करता है। फिर उसके बाद यहाँ ये देखिए कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट ये दिख गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट यहीं से दिखाया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। वैसे नाम तो इसका स्मॉल है लेकिन ये बड़ा होता है लार्ज से। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट आते हैं इंटेस्टाइन के, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम ये 3 आते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप ये याद कर सकते हैं। मैंने तो अभी तक ऐसे ही याद किया है, आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। दीदी जी इल याद कर लीजिए। दीदी जी इल, दीदी मतलब एक डियोडिनम, एक जेजुनम, एक इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये पार्ट है। दीदी जी इल, डेडुनम, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर जिसके छोटी सिस्टर होंगी तो आसानी से याद कर सकते हैं। दीदी जी इल, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। यहीं पे देख लेते हैं कि ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सीकम होता है, यहाँ पे देखिए सीकम दिया गया है, ये एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है सीकम। और फिर उसके बाद सीकम कॉलन दिया गया है, कॉलन में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। और रेक्टम, तो ये 3 पार्ट हो जाते हैं, सीकम, कॉलम, रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। तो ये 3 पार्ट हो जाता है। यहाँ अपेंडिक्स देखने को मिलता है और ये एनस देखने को मिलता है। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आर्गन है पैंक्रियाज, अग्न्याशय जिसको बोला जाता है। अग्न्याशय क्या करता है, ये एंजाइम को सिक्रेट करता है और हार्मोन को सिक्रेट करता है जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, भोजन को डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में। तो ये पैंक्रियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अग्न्याशय। तो चलिए पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखी गई है। एंडोक्राइन वाले जो 11th क्लास की आप बायोलॉजी की बुक लेंगे तो वहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम लास्ट वाला चैप्टर है, तो एनसीईआरटी में दिया गया है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले एनसीईआरटी कवर करते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है और एनसीईआरटी में अच्छे से देखिए यहाँ पे चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। देखिए अग्न्याशय, पैंक्रियाज इज ये कंपोजिट ग्लैंड। ये देखिए कंपोजिट ग्लैंड, फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि पैंक्रियाज जो होता है ये कौन सी ग्लैंड होती है, तो कंपोजिट ग्लैंड होती है। कंपोजिट ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जो 1-2 ग्लैंड से मिलकर बनी होती है, तो कंपोजिट ग्लैंड बोला जाता है। इसी को 1-2 बार बोला गया है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोला गया है। तो यहीं पर लिख सकते हैं MYXO, मिक्सो CRINE, मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन लगाएंगे तो मिलेगा। मिक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोला जाता है, पैंक्रियाज को बोला जाता है। नेक्स्ट में यहाँ देखिए व्हिच एक्ट एज बोथ। देखिए ये जो पैंक्रियाज ग्लैंड
ग्लैंड होती है ये एक्ट करती है, व्यवहार करती है बोथ दो तरीके से। कैसे कैसे? एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह व्यवहार करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ज़्यादा पार्ट होता है, 98 से 99% जो पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है। एक्सोक्राइन कहीं पे आ गया। एक्सो मीन्स होता है ये क्या एंजाइम सिक्रेट करती है, इस पार्ट से क्या सिक्रेट होता है? एंजाइम। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इससे हार्मोन सिक्रेट होता है। अब हार्मोन, दो ही हार्मोन सिक्रेट होते हैं पैंक्रियास से। हार्मोन तो और सिक्रेट होते हैं जैसे, लेकिन दो मेन हार्मोन हैं जो सिक्रेट होते हैं। जैसे देखिए, आगे पढ़िए, चीज़ें समझ में आएंगी। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी हर एक पॉइंट को समझ पाएंगे। नहीं समझ में आता है, एक दो बार वीडियो देखिए, समझ में एक बार में तो समझ में आ जाएगा अगर आपको बेसिक थोड़ा सा कवर किए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। एंडोक्राइन पैंक्रियाज, जो ये पैंक्रियाज में एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है पैंक्रियाज का, कंसिस्ट ऑफ, उसमें देखिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब देखिए, ऐसे जैसे लड्डू का गुच्छा नहीं होता, जैसे लड्डू होता है वैसे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। तो ये देखिए, देयर आर अबाउट 1 से 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन ए नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज। जो नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज होता है, नॉर्मल पैंक्रियाज होता है, उसमें जो लैंगरहैंस क्या होती हैं? लैंगरहैंस सेल ही होती हैं। लैंगरहैंस होता है, उसमें कितने सेल होती हैं? देखिए, जैसे लड्डू का गुच्छा है उसमें लैंगरहैंस जो सेल होती हैं ना, 1 से 2 मिलियन होती हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। ऐसे तो पता होगा ना, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। LAKH लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इन ये नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, जो रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 से लेके 2% ऑफ द पैंक्रियाटिक टिश्यू। तो ये जो लैंगरहैंस वाला पार्ट होता है, एंडोक्राइन वाला पार्ट, 1 से 2% ये कवर करती हैं। फिर उसके बाद दी 2 मेन टाइप ऑफ सेल्स इन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं, इसमें दो मेन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक अल्फा सेल्स होती है और एक बीटा सेल्स होती है। दी अल्फा सेल सिक्रेट, देखिए मैंने पिछले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में, वैसे तो मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें सही की है, लेकिन पिछले वीडियो में एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें कार्बोहाइड्रेट में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोल दिया था बेटा जी बोल दिया था, अल्फा जी होना चाहिए। देखिए, अल्फा जी होना चाहिए और बेटा आई होना चाहिए। बेटा आई होना चाहिए, ये ट्रिक होना चाहिए, बेटा आई। तो देखिए, जो अल्फा सेल्स होती है ये ग्लूकागान सिक्रेट करती है और जो बीटा सेल्स होती है ये इंसुलिन सिक्रेट करती है। पिछले वीडियो में मैंने उल्टा बोल दिया था, तो इसके लिए सॉरी, आप लोग यहाँ सही करें। लेकिन मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सही कर दिया था, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था और काफ़ी स्टूडेंट के पास कमेंट बॉक्स में भी एक्सप्लेन करके बता दिया था। तो यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अल्फा सेल जो पैंक्रियाज में आइसलेट लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं? तो अल्फा सेल्स जो होती हैं ग्लूकागान क्या है? एक हार्मोन है जो सिक्रेट करती हैं, एक सिंगल हार्मोन है, अरे सिंगल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और व्हाइल जो बीटा सेल्स होती है ये इंसुलिन सिक्रेट करती है। नेक्स्ट में यहाँ पे नीचे देखिए, चीज़ें हम लोग पहले कवर कर लेते हैं ज़्यादातर। ग्लूकागान हार्मोन होता है ये पेप्टाइड हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, मतलब इसको बोला जा सकता है सिंगल पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो ग्लूकागान क्या होता है? ए पेप्टाइड हार्मोन होता है, इसको नोट कर लीजिए। ग्लूकागान ए पेप्टाइड हार्मोन होता है एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। और जो ये नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज का कुछ लेवल होता है उसको मेंटेन करती है। ग्लूकागान क्या करती है? एक्ट मेनली ऑन द लीवर। ये किस पे वर्क करती है? लीवर पे। हिपैटोसाइट सेल होती हैं लीवर में, उसी पे वर्क करती है। हिपैटोसाइट मीन्स हिपैटो मीन्स लीवर होता ही है। एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस, और ये ग्लाइकोजिनोलिसिस को क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं। अब ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है? मैंने काफ़ी बार इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से चीज़ें कंप्लीट की है। ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये देखिए ग्लाइकोजिनोलिसिस, आप यहीं पे ये वर्ड लिख सकते हैं कि ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होती है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ये देखिए ग्लाइकोजन क्या होती है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करती है? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस बोला जाता है। लिसिस का मीन्स होता है ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन तो स्टोर होता है ना, ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। और हिपैटिक जो मसल्स सेल होती हैं, एडिपोज सेल जो होती हैं, वहाँ पे स्टोर होता है।
अब ये फिर उसके बाद ब्रेक होता है ग्लूकोज में, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस बोला जाता है। और यहीं पे देखिए रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड शुगर, और ये ग्लूकागॉन सेल क्या करती हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाती हैं, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखिए दिस हार्मोन, इस हार्मोन स्टिमुलेट करती हैं प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस। यहाँ देखिए ग्लाइको मीन्स क्या होता है, शुगर होता है, लिख सकते हैं। ग्लाइको मीन्स क्या होता है, शुगर होता है। ग्लूकोज होता है, यहाँ लिख लीजिए ग्लूकोज होता है। नियो मीन्स होता है नया होता है, न्यू होता है। नियो मीन्स क्या होता है, नया होता है। और जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फार्मेशन होता है। किसका फार्मेशन, देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए फार्मेशन। जेनेसिस मीन्स फार्मेशन, तो ग्लूकोज, नया ग्लूकोज का फार्मेशन। तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स होता है कंट्रीब्यूट टू द हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया काज करती है। अगर ग्लाइकोनियोजेनेसिस यहीं पे लिख सकते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस कौन कराता है, तो ग्लूकागॉन हार्मोन ही कराता है। क्यों कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिख सकते हैं NON, नॉन कार्बोहाइड्रेट, CARBO, कार्बो HYDRATE। नॉन कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट में आप लिख सकते हैं जैसे अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड मीन्स प्रोटीन हो गया, प्रोटीन लिख लीजिए। और फिर अगर आपको लिखना है तो फैट लिख लीजिए, फैट, और या फिर ग्लिसरॉल लिख लीजिए। ये क्या है, ये सब क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं। नॉन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। तो उसी को यहाँ पे टूटने को लिख लीजिए, ग्लूकोज यहाँ लिख लीजिए, उसी को बोला जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब ये जब ग्लाइकोनियोजेनेसिस कब होती है, ये पहले तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो ये फास्टिंग पे है, व्रत पे है, तो पहले देखिए जो बॉडी होती है ना, ब्रेन को तो ग्लूकोज चाहिए ही, तभी ब्रेन फंक्शन कर पाएगा। नहीं अगर ब्रेन को ग्लूकोज मान लीजिए नहीं मिल रहा है, ब्लड के थ्रू ग्लूकोज जाता है ब्रेन में, अगर ग्लूकोज कुछ समय उसको नहीं मिल पाएगा ना, तो ब्रेन डेथ कर जाती है, तो डेथ कर जाती है, डेड कर जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ग्लूकोज चाहिए लंबे समय तक, कोई व्रत रखा है तो फिर उसको पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा, फिर ऐसे ऐसे प्रोटीन, फैट, सब चीज़ ब्रेकडाउन होते रहते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं। ये देखिए ग्लूकागॉन क्या करता है, रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। सेल को, जो बॉडी की सेल होती हैं, शरीर की जो सेल्स होती हैं, उनको ग्लूकोज खाने ही नहीं देता है, उनको रिड्यूस करवा देता है। तभी तो क्या करवाता है, यूटिलाइजेशन, जो सेल ग्लूकोज लेती हैं उनको रिड्यूस करवा देता है। और ग्लूकागॉन, और ये क्या कर देता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इसी को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपर मीन्स ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकागॉन। ये देखिए इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये चीज़ अच्छे से देख लीजिए। इंसुलिन क्या होती है, पेप्टाइड हार्मोन होती है। और इंसुलिन में कितनी चेन होती है, डबल चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। और ग्लूकागॉन में सिंगल चेन होती है ओनली। और यहाँ पे देख लीजिएगा, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होता है और ग्लूकागॉन भी पेप्टाइड हार्मोन होता है, मतलब प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं दोनों। हुईज प्ले एंड मेजर रोल इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज होम्योस्टेटिस। काफ़ी बार मैंने बताया है कौन से पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, कौन से स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। वीडियो देखिए जाके, अगर चीज़ें नहीं क्लियर है ना तो सब जाके प्लेलिस्ट वाइज वीडियो देखिए, फिर घूमिए इधर उधर। फिर उसके बाद देखिए, हुईज प्ले मेजर रोल इन द रेगुलेटिंग ग्लूकोज होम्योस्टेटिस। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है जो प्ले मेजर रोल, इनका क्या रोल है, रेगुलेशन, ये ग्लूकोज के होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन द हिपैटोसाइट, लिवर पे वर्क करते हैं, एंड एडिपोज पे, दोनों वर्क करते हैं, ग्लूकागॉन भी और इंसुलिन भी, दोनों सेल पे। सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट का मतलब होता है जो एडिपोज टिश्यू होती हैं, मसल्स की जो सेल होती हैं, उसी की बात कर रहा है। एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज, और सेल को इंसुलिन क्या करती है, ये ग्लूकोज के लेवल को तो डाउन करती है ना। तभी तो जिस पेशेंट को डायबिटीज़ DM हो जाता है, डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल के बढ़ने को ही तो क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस बोला जाता है ना। अब काफ़ी तो ये भी नहीं पता होगा कि ग्लूकोज लेवल कितना नॉर्मल होता है, कितना फास्टिंग के समय होता है। तो देखिए ग्लूकोज का जो लेवल होता है ना, 2 टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को ग्लूकोज चेक कराना है तो ये एडवाइज़ किया जाता है कि एक बार आप फास्टिंग करके, मतलब खाना ना
खाए हो, FASTING फास्टिंग, फास्टिंग के समय ब्लड शुगर चेक कराइए। एक बार खाना खाने के लगभग 1 घंटा बाद अपना सैंपल चेक करवाइए। ब्लड से ये चेक किया जाता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है। तो ये अगर फास्टिंग के समय नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन 1-2 बार, तो ये आप अच्छे से लिख सकते हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। तो अगर ये मान के चलिए कि ये होता है 70 से लेके 70 मिलीग्राम पर DL, मिलीग्राम पर DL से लेके अगर 99 के बीच में है तो सही है, ये फास्टिंग का लेवल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है, इसको देख लीजिएगा। 70 से लेके 99 के ऊपर जैसे जाने लगेगा ना, तो वो बोलने लगते हैं कि प्री डायबिटिक केस में जा रहा है। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि प्री डायबिटिक कब बोलते हैं, कि इसको डायबिटीज़ की शुरुआत हो रही है, PREDIABITIC, प्री डायबिटिक शुरुआत हो रही है। तो जो मान लीजिए ब्लड शुगर चेक कराते हैं 99 से 125 मिलीग्राम पर DL, अगर इसके बीच रेंज में आता है ब्लड शुगर लेवल, तो प्री डायबिटिक की शुरुआत हो रही होती है। तो प्री डायबिटिक का नॉर्मल जो रेंज होता है ये आप लिख सकते हैं, नॉर्मल रेंज है 99 से 150। ग्लूकोमीटर से चेक किया जाता है, नॉर्मली पिन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, और या फिर ब्लड आप सैंपल निकलवाइए और लैब के थ्रू चेक करा सकते हैं। जो BMLT करते हैं वो सब करते हैं टेस्ट। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखा गया है, अपटेक हाइपोग्लाइसीमिया। ये देखिए इंसुलिन का काम क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों कराता है, कैसे कराता है। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये देख लीजिए, ग्लूकोज मान लीजिए कोई पर्सन है, ग्लूकोज अधिक मेले में हो गया या फिर अलग हो गया, ग्लूकोज की मात्रा अधिक ले लिया हो, तो वो इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देगा। कहेगा भाई आज मुझे इतना ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है, आप स्टोर कर लीजिए, जब आवश्यकता होगी तब ले लेंगे। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कहाँ पे स्टोर होता है, ये जो एडिपोज सेल होती हैं, मसल्स की सेल होती हैं, लीवर में होती हैं, ये जाके वहाँ स्टोर हो जाता है। तो अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज होना ग्लाइकोजनेसिस कहलाता है, और ग्लाइकोजनेसिस कौन करवाता है, इंसुलिन करवाता है। इन द टारगेट सेल द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस ब्लड इज द मेंटेन बाय जॉइंटली बाय द टू इंसुलिन एंड ग्लूकागान। एक क्वेश्चन यही बनता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है तो कौन सा हार्मोन होता है। एक ऑप्शन में दे देगा इंसुलिन दे देगा, दूसरे में ग्लूकागान दे देगा, तीसरे ऑप्शन में दे देगा बोथ देगा, और चौथे ऑप्शन में दे देगा, चौथा ऑप्शन बोल देगा कोई इसमें से सही नहीं है, नन ऑफ दीज। तो आप थर्ड ऑप्शन बोथ लगाएंगे, क्यों यहाँ NCERT में देखिए लिखी गई है ना, NCERT में जो लिखी गई है वो आपके एग्ज़ाम में ये मान के चलिए कि वो रामबाण है, जो लिखी गई है वही एग्जामिनर वहाँ मानेगा, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। तो NCERT बुक को, NCERT की डाटा को फॉलो करनी है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए, दी ग्लूकोज होम्योस्टेटिस, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना ब्लड में इज द मेंटेन बाय जॉइंटली, मिल के कौन कौन से हार्मोन, 2 हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागान। तो ये चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे चीज़ें लिखा गया है, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, अगर लंबे समय से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज़ मिलाइटस बोला जाता है, DM बोला जाता है, डायबिटीज़ मिलाइटस DM। व्हिच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। देखिए यहाँ पे कह रहा व्हिच इज एसोसिएटेड, ये जुड़ा होता है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू, लूज होता है मतलब निकलता है, यूरिन में क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोस्यूरिया भी बोला जाता है। अगर यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्लाइकोस्यूरिया भी बोला जाता है। तो ग्लाइकोस्यूरिया बोला जाता है। और अगर यहीं पे देखिए एंड फार्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, और कुछ यूरिन में हार्मफुल कंपाउंड आने लगेंगे जैसे कीटोन बॉडीज। जब देखिए कीटोन बॉडीज किसको बोलता है, जब यूरिन में जैसे लंबे समय तक कोई व्रत चल रहा हो, फास्टिंग पे हो, जब फैट टूटता है ना ग्लूकोज में बनता है, तो वहाँ पे कीटोन बॉडीज उसको बोलते हैं। एंड पेशेंट इज सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी। तो पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिसके यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको भाई ये इंसुलिन थेरेपी के थ्रू ही दिया जा सकता है। इंसुलिन इंजेक्शन आते हैं जिसके माध्यम से ट्रीट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग कवर कर लिए। चलिए कुछ चीज़ें और आपको क्लियर करके दिखा देते हैं। अच्छे से देख सकते हैं जो NCERT से बाहर भी हैं, तो लेकिन यहाँ से आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे सब क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए पैंक्रियाज, अग्न्याशय,
अग्न्याशय क्या होता है, एक आर्गन होता है। पैंक्रियाज ये सॉफ्ट देखिए लोबुलेटेड ग्रेनिश पिंक ग्लैंड होती है, जो कितने ग्राम की होती है, 60 ग्राम की होती है और अबाउट 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है एंड 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबाई होती है। लोकेटेड ये पैंक्रियाज होता कहाँ पे है, पोस्टीरियर टू द स्टमक, स्टमक के पोस्टीरियर मीन्स पीछे होती है। इन द एब्डोमिन कैविटी में, कहाँ पे होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। पैंक्रियाज ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैंक्रियाज कौन सी ग्लैंड होती है, तो हेट्रोक्राइन, हेट्रो मतलब एक से दो ग्लैंड इसमें मिलके बनती है, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्सो ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। दो तीन नाम इससे जानते हैं, पार्सली एक्सोक्राइन एंड पार्सली एंडोक्राइन। देखिए आधा एक्सोक्राइन ग्लैंड, पार्सली कुछ पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट तो एक्सोक्राइन ही वाला होता है और पार्सली एंडोक्राइन भी होते हैं। पार्सली मीन्स आधा आधा, थोड़ा थोड़ा। ये देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में कुछ जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ से पैंक्रियाज निकलता है ना, ऐसे पैंक्रियाज मान लीजिए ये बना है, तो पैंक्रियाज में देखिए ये हेड वाला पोर्शन हो गया, ये पूरा बॉडी वाला, ये पूरा टेल वाला। तो यहाँ पे हेड हो गया, यहाँ पे बॉडी हो गई पूरी और यहाँ पे टेल हो गया। तो ये ऐसे पोर्शन में 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। दी हेड लाई इन सी शेप, सी शेप कवर होती है इन द ड्यूडेनम, ये जो ड्यूडेनम के पास होता है ना ये हेड वाला होता है, और एकदम जो ऐसे होती है ये लास्ट वाला टेल होता है और बीच में बॉडी होती है, और ये लास्ट जो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है वो हेड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहाइंड स्टमक, स्टमक के पीछे होती है। टेल रीच द स्प्लीन लाइंग द फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी। ये देखिए मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है डक्ट ऑफ वर्संग होती है, डक्ट ऑफ वर्संग जो होती है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। अभी ग्लैंड की बात भी आएगी। ये देखिए एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो सहायक डक्ट होती हैं और डक्ट ऑफ संटोरनी बोलती हैं। क्या बोला जाता है, संटोरनी बोला जाता है। इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाज एंड ओपन डायरेक्टली इनटू द डियोडिनम। तो पैंक्रियाटिक डक्ट होती हैं जो सहायक होती हैं, ये जो पैंक्रियाज जो होती है यहाँ से एंजाइम सेक्रेट होते हैं, तो ये डियोडिनम में ही तो आके खुलते हैं, तो डायरेक्टली इनटू ओपन किस में होते हैं, डियोडिनम। डियोडिनम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर भी होते हैं पैंक्रियाज में, तो यहाँ पे देखिए कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पैंक्रियाज में कितने पार्ट होते हैं, अब चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी ना। 2 पार्ट हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट है, एक एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट कितना है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ राउंडेड लोब्यूल्स एसिनाई दैट सिक्रेट एन एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस। कुछ पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, कहाँ से, pH 8.4 यहाँ पे pH होता है। ये सब चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए पर डे 500 से 800 ml, 500 से 800 ml पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है पर डे। एक दिन में 500 से लेके 800 ml जूस सिक्रेट होता है। दिस पैंक्रियाटिक जूस इज कैरिड बाय द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम में आके खुलेंगी। ड्यूडेनम में क्यों आती हैं, क्योंकि जो हम लोग भोजन खाते हैं, फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करना होता है, उसको ब्रेक करना होता है। थ्रू द हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू आके ड्यूडेनम में खुलेंगे। ये देखिए दी एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जो सहायक डक्ट होती हैं डायरेक्टली पोर्स मतलब उसको उड़ेलती हैं, लेके आके पैंक्रियाटिक जूस को कहाँ पे, डियोडिनम में। तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स, अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, 3 क्या होते हैं, प्रो एंजाइम, 3 प्रो एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये 3 क्या होते हैं, 3 प्रो एंजाइम्स होते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाज से जो निकलती हैं पैंक्रियाटिक जूस, उसमें 3 प्रो एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये देखिए एंड सम एंजाइम, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। कौन कौन से, जैसे पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, डीएनएज होता है, आरएनएज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है। ये सब काम आते हैं भाई, ये सब आएंगे। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो फैट वेट खाओगे उसको तोड़ेगा, जो लिपिड उपिड को थोड़ा मोड़ा रहता है उसको ब्रेक डाउन करता है, आरएनएज, डीएनएज, ये सब ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए पैंक्रियाटिक जूस, ये जो पैंक्रियाटिक जूस होती है 500 से 800 ml जो सिक्रेट होती है पर डे, ये क्या करती है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन में मदद करती हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करती हैं, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में एंड फैट के डाइजेशन में। देयरफॉर पैंक्रियाटिक जूस इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको बोला जाता है, तो पैंक्रियाटिक जूस को। क्वेश्चन ये सब फॉर्म में पूछे गए हैं।
ये देखिए दीज प्रो एंजाइम, जो ये 3 प्रो एंजाइम मैंने बताए थे, इंक्लूडिंग देखिए प्रोरेनिन सिक्रेटेड बाय द फंडिक ग्लैंड आर सिक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म्स सो दैट दे डू नॉट स्टार्ट एक्टिंग विद इन द सेल। देखिए व्हेयर दे आर प्रोड्यूस इन द कैन डैमेज किल द सेल। अब वही प्रो एंजाइम की बात कर रहा है जो रेनिन सिक्रेट होती है। यहाँ पे देख लीजिएगा प्रोरेनिन, RENNI है, यहाँ पे डबल एन है। अगर डबल एन होता है तो क्या होता है, एंजाइम होता है कि हार्मोन होता है, तो हार्मोन होता है। सिंगल एन वाला क्या होता है, यहाँ देखिए। अब ये देखिए ये क्या है, ये बना है पैंक्रियाज का सेक्शन दिखाया गया है, जो पैंक्रियाज की सेल्स होती हैं, लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, उसमें पैंक्रियाटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक एसिनाई होते हैं जिसको एक्सोक्राइन पार्ट बोला जाता है, और अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है, और डेल्टा सेल्स, और एक EF सेल्स भी होती है। ये पैंक्रियाज में EF सेल्स भी होती है। अब EF सेल्स क्या करती है, F सेल्स जो होती है वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करती हैं, और डेल्टा सेल क्या करती है, डेल्टा सेल देख लीजिए। तो ये 3 सेल होती हैं, लेकिन मेन हमको 2 सेल के बारे में पढ़ना है। लेकिन आप डेल्टा सेल को भी जानिए कि पैंक्रियाज में जो डेल्टा सेल होती हैं वो क्या करती हैं, अभी आगे हम लोग देख लेंगे। ये देखिए एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन का मतलब जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज consist of group of isolate of Langerhans। The human pancreas is about 1 million isolate पाई जाती है। They are most numerous in the tail। आप पैंक्रियाज के टेल में पाई जाती है। Which isolate of Langerhans consist of 3 टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जैसे सिक्रेट हार्मोन, तीनों हार्मोन सिक्रेट करती हैं, पास्ट इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड, और वो पास कहाँ होती हैं, सर्कुलेटिंग ब्लड में। अब ये तीनों सेल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट जो होती है अल्फा जी, कौन सा सेल सिक्रेट, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेंगे, ग्लूकागान। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जो पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स होती हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ग्लूकागान। जो मैंने पिछली वीडियो में गलती हो गई थी, टंग कहते नहीं है, टंग स्लिप हो गई थी, तो उसको बोलते हैं, ये टंग मिस्टेक होता है, जो जीभ होती है ना थोड़ा इधर उधर हो जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं काफ़ी वीडियो में कराया हूँ, जो स्टूडेंट बार बार देखे होंगे वो पहली बार गलती हुआ था, इसलिए मैं उसको करेक्ट भी कर दिया हूँ, और यहाँ पर भी अच्छे से समझा दिया। जो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, बेटा आई, तो वो क्या सिक्रेट करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करती हैं, और जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो सिक्रेट करती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन या सोमैटोस्टैटिन। कभी कभी ऑप्शन में एक ही हार्मोन देता है कि डेल्टा सेल कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती हैं, सोमैटोस्टैटिन। अगर ऑप्शन में गैस्ट्रिन भी दिया है तो, और थर्ड ऑप्शन बोथ जरूर देगा, तो बोथ लगाना है। नेक्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए कुछ चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं आइसलैंड, इस सभी की चीज़ों के बारे में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कवर, हाँ ये चीज़ें देख लीजिए। 10 द पैंक्रियाटिक परफॉर्म 2 मेन फंक्शन। जो पैंक्रियाज होता है उसका 2 मेन फंक्शन होता है, सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करना, व्हिच कैन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। तो मैंने शुरू में बताया था पैंक्रियाज के 2 मेन फंक्शन होते हैं, एंजाइम और हार्मोन को सिक्रेट करना। अब यहाँ अच्छा हाँ यहाँ देख लीजिए, इन द आइसोलेट पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में जो आइसोलेट्स होती हैं एंड अल्फा सेल्स होती हैं, वो अरेंज होती हैं टुवर्ड पेरीफेरी। अभी यहाँ पेरीफेरी मतलब बगल में होती हैं, जैसे ये चीज़ है ना, ये पैंक्रियाज है तो इसके जस्ट बगल में होंगी, एकदम बगल में पेरीफेरी में होंगी कौन सी सेल, आइसोलेट सेल होंगी। दी बीटा सेल्स नियर द सेंटर, और जो बीटा सेल्स होती हैं ये देखिए बीटा सेल्स नियर द सेंटर, सेंटर के नीचे, ये जो सेंटर बीच है उसके नियर, उसके पास में होंगी। एंड द डेल्टा सेल्स आर प्लेस पेरीफेरी, और डेल्टा सेल भी पेरीफेरी पे होती हैं। तो ये चीज़ हो गया। कुछ क्वेश्चन आप लोग लगाइए, और सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप लोग बताइए। देखिए अब आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ। ये देखिए, द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, स्टमक में, एलिमेंट्री कैनाल में, पैंक्रियाज में, लीवर में। तो बताइए सभी स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन तुरंत लगा देंगे, पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, दिस इज ए कॉमन पैसेज फॉर बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। दिस इज ए कॉमन पैसेज, एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ से बाइल भी जाता है और पैंक्रियाटिक जूस भी जाते हैं। अब बाइल लीवर से सिक्रेट हुआ, अब वो लीवर से जाएगा डिओडेनम में जाएगा, तभी तो वहाँ फैट वेट का डाइजेशन कराएगा, और पैंक्रियाटिक जूस भी इधर से जा रहा है। तो दोनों का एक कॉमन पाथवे एक होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, या डक्ट ऑफ ओडियाई बोलते हैं, डक्ट ऑफ वर्संग बोलते हैं। तो उसको तो भाई एम्पुला ही बोलते हैं।
तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन भी किया गया है। आल्सो रिफर टू एज द एम्पुला ऑफ वैटर भी बोल सकते हैं उसको, जो हिपैटो पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज से और लीवर से जो डक्ट आती है उसको बोला जाता है एम्पुला ऑफ वैटर बोला जाता है। फॉर्म बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों आके वहीं पे मिलती हैं और फिर उसके आगे काम चलता है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए हुईच पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक प्रोड्यूस एंड सिक्रेट इंसुलिन। अब ये देखिए बताइए हुईच पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का कौन सा पार्ट, कौन सा भाग होता है जो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, क्या करता है, कौन सा सिक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन। तो बताइए इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, बेटा आई और अल्फा जी। तो ये बीटा सेल्स के द्वारा, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो यही ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, यहाँ पे देखिए लिखा गया है सब, ये सब चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझा देते हैं। एक्सप्लेनेशन, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन पैंक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं। इट कंटेंस मेनी टाइप ऑफ सेल्स। अब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है, डेल्टा सेल प्रेजेंट होती है, एफ सेल प्रेजेंट होती है जो प्रोड्यूस करती है इंसुलिन। अब इसमें एक सेल है जो इंसुलिन सिक्रेट करती है। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चारों सेल का नाम दे दिया, अल्फा सेल दे दिया, बीटा सेल्स भी दे दिया और डेल्टा सेल्स भी दे दिया और फिर एफ सेल्स भी दे दिया। अब ये तो आप क्वेश्चन तुरंत लगा देंगे ना, इंसुलिन बेटा आई और अल्फा जी। अल्फा सेल्स जो होती है वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है और इंसुलिन को बीटा सेल्स सिक्रेट करती है। एकदम अच्छे से बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए चीज़ें लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पैंक्रियाज इज द ग्लैंड। अब ये क्वेश्चन बताइए, पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है, वो कौन सी ग्लैंड होती है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर हार्मोन। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है उसमें। तो ये देखिए पैंक्रियाज जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एंडोक्राइन भी ग्लैंड होती है और हार्मोन भी सिक्रेट करती है। तो आप एकदम गलत लगा देंगे ये इस क्वेश्चन को, सोचेंगे क्वेश्चन ही गलत है ये, ऐसा नहीं है। पैंक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरो मतलब 1 2 3 ग्लैंड इसमें मिलकर बनी हुई हैं, तो ये हेटेरोक्राइन यहाँ पे एकदम सेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दी ग्लूकोज होम्योस्टेटिस, ग्लूकोज के ब्लड में कौन सा होम्योस्टेटिस मतलब मेंटेन करता है, एकदम होम्योस्टेटिस बैलेंस बनाए रखता है, मेंटेन बाई। तो ब्लड में ग्लूकोज के होम्योस्टेटिस में कौन सा हार्मोन है जो मेंटेन करता है, इंसुलिन है, इंसुलिन लगा दीजिए, ग्लूकागॉन लगा दीजिए या बोथ, ए भी लगाएंगे या नन आप लगाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब आप कहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ऐसे कोई चीज़ कंसेप्ट तो इसमें छोड़ा नहीं गया है, जितना लेवल का आप क्वेश्चन लगाएंगे, चाहे टफ लगाइए, चाहे कहते नहीं इजी क्वेश्चन लगाइए, मॉडरेट क्वेश्चन लगाइए, कुछ भी लगाएंगे सभी क्वेश्चन पैंक्रियाज के ऊपर सॉल्व होंगे। आप तो सभी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो आप इसी वीडियो को 1 2 बार और देखिए, और जितनी वीडियो बताई जा रही है टारगेट डेली में प्रोवाइड कर देता हूं। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं 2024 में उनको सिलेक्शन लेना है, बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल का कहीं पर भी एम्स छत्तीसगढ़, राजस्थान, एबीएमयू आपका यूपी तो है ही, अभी फॉर्म उसका आया है, छत्तीसगढ़ का आया है, फिर और कहीं का भी आया है, तो आप एम्स का तो डालेंगे ही। तो सभी तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। टारगेट डेली मैं यूट्यूब उस पर दे देता हूँ, किस पे, टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और जितनी भी वीडियो है प्लेलिस्ट में सभी को रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टहलिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा टहलना बंद कर दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट इतना टहल रहे हैं ना कि मतलब वो भूल जा रहे हैं कि ये पढ़ना वढ़ना है कि नहीं है, तो वो भूल फिर जाए कि उनको बीएससी नर्सिंग की एक सीट गवर्नमेंट वाली मिल जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट अभी लास्ट में ना गवर्नमेंट सीट का भरोसा ही छोड़ देंगे कि भैया मिलने वाली नहीं है, हाथ पांव फूल रहे हैं। तो पढ़ाई करिए, लास्ट में मज़ा आएगा, हाथ पांव फूलेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस रहेगा और जो पढ़ेगा वही डरेगा। कहते नहीं है जो पढ़ते हैं, अभी काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डर लग रहा है। डर तो स्वाभाविक चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो डरेंगे ज़रूर। अगर आप अभी पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए, सिर्फ एग्ज़ाम देना हो तो डर तो नहीं लगेगा ना। कौन सा डर लगेगा भाई, जब पढ़े ही नहीं हो तब क्या डर लगेगा। जो पढ़ेगा वो डर लगता ही है। तो अगर
पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो पढ़ते रहिए और सब कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और जितनी वीडियो हैं कोई भी वीडियो छोड़ के जानी नहीं है। और 4 घंटे, मैं बार बार कहता हूँ, 4 घंटे डेली रिवाइज करने का टाइम निकाल लीजिए। सेल्फ स्टडी 4 घंटे और 4-5 घंटे वीडियो देखिए, उस हिसाब से करिए। थैंक यू।